आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जो हिंदी का फर्स्ट किताब है गोधूली। उसका एक कहानी है 20 के दांत। 20 के दांत एक चैप्टर है, एक तरह से ये क्या है, कहानी है। ये हम आज पढ़ेंगे, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप एक बार भी कहानी सुन लेते हैं तो मेरा पूरा आशा है कि एक भी इससे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर अच्छे से सुन लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी है 20 का दांत। ठीक है, इस कहानी के सबसे पहले जो लेखक हैं, बार बार क्वेश्चन आता है, पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि 20 का दांत क्या है। आपका कहानी है कि आत्मकथा है कि निबंध है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कहानी है। ठीक, इसके जो लेखक हैं, जो मान लीजिए गद्यांश लिखता है या मान लीजिए जो आत्मकथा लिखता है, ये सब राइटर होते हैं, तो इन्हें हम लेखक बोलते हैं। जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि बोलते हैं। तो जो लेखक है, लेखक का नाम यहाँ दिया गया है। लेखक जो है नलिन त्रिलोचन शर्मा है। इनका जन्म दिया गया है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को और इनका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ है। इनका मृत्यु हो गया है। जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में। ठीक है, पटना का एक जगह है बदरघाट, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो इनके माता का नाम यहाँ रत्नावली है और इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा जी। ठीक है, इनके कहानी के प्रमुख पात्र जानते हैं कि कहानी में कौन कौन, जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर याद रखते हैं कि मूवी में कौन सा मान लीजिए नायक है, कौन नायिका है ना, कौन हीरो है, कौन एक्ट्रेस है। उसी तरह कहानी के भी कुछ पात्रक होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है ताकि कहानी जो है अच्छे से समझ में आए, और जब भी आए तो उसका हम सारांश या मान लीजिए कहीं की कोई पूछ दे तो अच्छा से उसको समझा पाए। और वैसे भी एग्जाम में आता है सारांश लिखने के लिए कि 20 के दांत जो है उस पाठ का सारांश लिखे। 5 नंबर या 3 नंबर का तो आता ही आता है। ऊपर से कहानी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कहानी के जो प्रमुख पात्रक हैं उनके नाम यहाँ लिखा गया है। पहले पात्रक में है सेन साहब है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कासू, जो सेन साहब का पुत्र है। ठीक है, सेन साहब का बेटा कौन है, कासू है। और एक है मदन। मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा मदन हो गया। उसके बाद एक इनके यहाँ ड्राइवर भी रहता है। ड्राइवर को तुम्हारे बुक में जो है सोफर लिखा हुआ है, तो सोफर का मतलब ड्राइवर होता है। ड्राइवर किनके घर पे है, सेन साहब के घर पे ड्राइवर है। वैसे भी बड़े आदमी के लोग पे तो ड्राइवर वैसे नौकर तो रहते ही हैं। उसके बाद संपादक हैं, ये एक वो बोल सकते हैं कि गेस्ट हैं, अतिथि। ठीक है, जो सेन साहब के घर में आते हैं, वो जब कहानी पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि सेन साहब का जो घर है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो दिखते हैं जैसे बड़े लोग हैं, थोड़ा सा पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, ये अपने समय के एक जाने माने मान लीजिए अमीर आदमी है। ठीक है, तो अमीर आदमी है। तो उस समय में क्या हुआ था कि ये तो ऊपर से दिखते कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। मतलब कि ये जो है लिंग भेदभाव बहुत करते थे। अब लिंग भेदभाव मतलब लड़का लड़की में ज्यादा अंतर करते थे कि लड़कियों को जो है जी लड़कियों को घर में रखना है, उन्हें बाहर नहीं घूमने देना है, या उनको अच्छी से तालीम नहीं देना है, यानी कि शिक्षा नहीं देना है, और मतलब उनको हर पाबंदियों से जो है बांध दिया जाए, मतलब हर कोई चीज़ उनको करने ना दिया जाए, एक कठपुतली की तरह रखना है। अगर एक शब्द में कहें तो ये लड़कियों को समझते हैं कि कठपुतली की तरह रखा जाता है, और लड़के जो होते हैं वो पूरा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें जो मर्जी वो करें। तो लिंग भेदभाव इनके अंदर बहुत था, भले बाहर से कुछ दिखे। ठीक है, तो ये एक पूंजीपति आदमी थे और अपने समय के अमीर आदमी थे। तो उस समय एक नई मॉडल आई थी, कार जो है नई मॉडल आई थी। उस कार का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, यानी काला कलर की कार थी। ठीक है ना, काली कार थी, याद रखना। और ये आता है क्वेश्चन कि सेन साहब की कार की जो कलर है, गाड़ी की जो रंग है वो कैसा है, तो याद रखना काला कलर का गाड़ी था। ठीक है, उस समय की नई मॉडल आई हुई थी और उसका प्राइस जो है 7,000 रुपए था, 7500 था, यानी कि 7,500। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कार खरीदे थे कितने रुपए में, तो कितने रुपए में खरीदे थे, 7,500 रुपए का खरीदे थे। और उस समय सबसे महंगी कार थी और नई मॉडल आई थी। तो नया सामान जो भी आता है
वो क्या आता है, थोड़ा महंगा भी आता है ना। तो 7500 में ये खरीदे थे, 7500 रुपए, ठीक है, इतना में उन्होंने कार खरीदा था। गाड़ी का कलर क्या था, ब्लैक कलर का था, चमचमाती कार थी। उसको अच्छे से क्या मतलब घर के सामने रखे हुए थे, ठीक है। तो उस पर अगर थोड़ा सा भी खरोच आ जाता था कार पे तो ये ड्राइवर को बहुत मार देते, है ना, मतलब बहुत सुनाते थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं ना। ड्राइवर को थोड़ा सा अगर कार पे खरोच आ गया तो बहुत बोलते थे, मतलब वो हमेशा चाहते थे कि कार जो है खूब बढ़िया से रहे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि इनके घर पे क्या थी, 5 लड़कियां थी। इनकी जो पुत्री थी 5 थी, मतलब लगातार पुत्री होने के बावजूद इनके मन में एक संदेह हो गया था कि शायद हो सकता है कि मेरे घर में शायद लड़का जन्म नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा, ऐसा इनको लग रहा था। क्योंकि लगातार जो 5 पुत्री थी, 5 पुत्री का नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पे नाम लिखा दिया 5 पुत्री का नाम सीमा है, रजनी है, आलू है, शेफाली है और आरती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखा गया सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब की पुत्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये नाम है। इनको कुछ इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा दिया था, तालीम दिया हुआ था कि कब खाना है, कहाँ सोना है, कब सोना है, घर में किस तरह से रहना है, कब पढ़ना है, मतलब हर चीज के लिए इन्होंने इनके लिए टाइम फिक्स किया हुआ था, ठीक है। और ये जो है देख करके बाहर के जो पड़ोसी होते हैं, वैसे तो पड़ोसी होते ही हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो कहते थे कि देखो एक तुम लोग अपने लड़कियों से, कि एक तुम लोग और एक सेन साहब की लड़कियां हैं, कितना एकदम कंट्रोल में रहती है। तो देखा जाए तो इनके लिए तो नियम कानून अच्छा नहीं है क्योंकि इनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन सेन साहब ने ऐसी नहीं की थी। वो घर में रहे, बस पढ़े, कब खाए कब सोए, मतलब ये सब कुछ फिक्स कर दिए। और यह देख करके क्या किए थे, और ये देख करके क्या किए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आवाज इधर उधर से आ जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो ये देख करके पड़ोसी लोग बहुत खुश होते थे, और खुश होने के बाद क्या करते थे कि देखो एक सेन साहब की लड़कियां हैं, एक तुम लोग हो, ठीक है, मतलब तुलना करते थे कि उनके जैसी बनो। हालांकि इनके जैसी बनेगी तो उनकी और जो है खराबी हो जाता है हालत, ठीक है। तो सेन साहब का पूरा उम्मीद टूट गया था कि इनके घर में जो है लड़का होगा। सोचो जो 5 लड़कियां हैं, तब जाकर के ये कासू हुआ। 5 बहन जो है होने के बाद कासू हुआ है, और उनको प्यार से क्या कहते थे, खोखा कहते थे। यानी कासू का नाम क्या था, खोखा था। तो खोखा प्यार से बोलते थे ना, वैसे लड़के को खोखी मत बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे कासू जो है खोखा, ठीक है। तो जन्म हुआ था तो खुश, जो सेन साहब थे वो क्या थे कि बहुत खुश हुए और बहुत सारी मिठाइयाँ जो है बांटे थे, क्योंकि लड़का तो हुआ था तो खुशी होना जायज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किए थे, ये कोई नियम कानून नहीं बनाए थे क्योंकि लड़का था और लड़का लड़की में भेदभाव करते थे, तो लड़का के लिए कोई नियम नहीं था। अर्थात बोले तो कासू और खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, वो जो मर्जी कर सकता है, मन करे तो बहनों को मार भी सकता है, मन करे तो घर में कुछ तोड़ फोड़ कर सकता है, मतलब इसके लिए कोई नियम कानून नहीं था। हम बोल सकते हैं कि एक तो ना उम्मीद में आया, ना उम्मीद का मतलब जब उम्मीद नहीं है, ठीक है, और उसके बाद कोई कानून नहीं है घर में, मतलब ये घर के नियम के मामले में क्या था, अपवाद था, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन कि खोखा किन नियम के मामले में अपवाद था, तो हम बोलेंगे घर के नियम के मामले में अपवाद था, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास कोई नियम इनके पास नहीं था, ये जो मर्जी कर सकता था, ठीक है। तो जानते ही हैं कि बड़े घर के लड़के थोड़ा सा होते ही हैं चंचल, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर पे गेस्ट आए, ठीक है, और वैसे भी सेन साहब पहले से ही सोच के रखे थे हम इसको इंजीनियर बनाएंगे। आता है क्वेश्चन, खोखा में कैसी संभावना देखते थे सेन साहब, तो क्या बोलेंगे, इंजीनियर की संभावना देखते थे। उसको इंजीनियर का मीनिंग पता होगा कि नहीं पता, लेकिन इनको पता था कि इंजीनियर इसको बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे। तो इनके घर पे गेस्ट आते हैं, गेस्ट यही है संपादक महोदय जी आते हैं, और आने के बाद तो हर मान लीजिए जो बड़े लोग होते हैं उनके घर में गेस्ट रूम होता है, तो वहाँ पे बैठ करके सब बातचीत अपना करते हैं। तो करने के बाद उनसे पूछा जाता है, जब संपादक महोदय जी पूछते हैं कि आप अपने लड़कियों में, बात बात में नहीं हो जाता है, तो पूछते हैं कि ये बताओ, बताइए कि अपने जो है बेटे को क्या बनाइएगा। सीधी सी बात है, वही बोलेंगे इंजीनियर, और इंजीनियर बनाएंगे ये कहते कहते थकते नहीं थे। तो संपादक जी बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। तो सेन साहब भी पूछते हैं कि काम करिए, आप अपने लड़के को क्या बनाइएगा, क्योंकि ये भी अपने लड़के के साथ आए थे, पत्नी और उनका भी एक छोटा लड़का था। तो बोले कि आप अपने लड़का को क्या बनाइएगा, तो ये बोले कि वो मेरा बेटा है, उसको जो मर्जी वो बने।
तो इस पर सेन साहब थोड़ा सा मुँह ऐंठ लेते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए, ठीक है। तब तक क्या होता है कि उतना ही समय में कुछ बाहर से खुट खुट की आवाज़ आती है, ठुक ठुक बोले तो ठुक ठुक की आवाज़ आती है। तो सेन साहब दौड़ के आगे जाते हैं, तो मालूम चलता है कि उनका जो खोखा है, जो बहुत प्यारा है, देखा जाए तो खोखा है, उनका हेडलाइट मार के फोड़ दिया था कार में से, पीछे से हथौड़ी से लेके मार के फोड़ दिया था। तो गए देखे तो हेडलाइट फोड़ दिया है। तो थोड़ा सा मान लीजिए स्केच आ जाता था तो ड्राइवर को बोल देते थे, मार देते थे, लेकिन इनका बेटा तो हेडलाइट ही फोड़ दिया है। अब जाकर के उठा के देख रहे हैं, गोदी खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि तब तक संपादक मोहन बाहर आके बोले कि क्या बात है, तो बोले कि अरे कुछ नहीं, मेरा बेटा जो है ना वो देखना चाहता था कि इसका अंदर आखिर है क्या, इसलिए मार के फोड़ दिया। मतलब देखना चाहता है, बताओ, फोड़ दिया ही नहीं कह रहे, उसमें देखना चाहता था कि क्या है, ठीक है। उसके लिए एक और काम किए थे, वो नहीं फोड़ता, लेकिन एक और काम किए थे, उसको बढ़िया से औजार से वाकिफ होने के लिए घर से मतलब थोड़ा सा दूर में था, बढ़ई को बुला के ला दिए थे। तो बढ़ई आएगा तो हम थोड़ी छेनी तो रखबे करेगा, आरी उरी आरा कर उसको फोड़ देता है हेडलाइट मार के। और तो ये संपादक मौजूद तो समझ जाते हैं कि फोड़ दिया है, ये छुपा रहे हैं बात को, ठीक है ना, लेकिन ये बात को टाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये देखना चाहता था कि उसमें फोड़ के क्या, उसमें रेड कलर का क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे संपादक जी मुस्कुरा जाते हैं और चले जाते हैं, कहते कोई बात नहीं है, चलिए। उसके बाद गेस्ट तो चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह उठ करके नाश्ता कर रहे होते जब सेन साहब, तो बाहर से फिर आवाज आती है, दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम तो आवाज आती है, चिल्लाहट की, झगड़े वाली आवाज आती है। दौड़ के जाते हैं, क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि इनका जो ड्राइवर है, इनका ड्राइवर किसी छोटे लड़की को क्या कर रहा था कि मतलब छोटा लड़का ड्राइवर को मारने जा रहा था, उसकी मम्मी उसको खींच रही थी। तो वो छोटा लड़का क्या था कि और कोई नहीं था, यही था, मदन था। और मदन जो है ड्राइवर को मारने जा रहा था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बात क्या है कि मारने जा रहा था। बात यूँ हुआ था कि वो गाड़ी पे जाकर टच किया था, और जैसे ही छू दिया था, छूने पर क्या हुआ कि थोड़ा सा धक्का दे दिया था ड्राइवर कि हटो, तो गिर गया था मदन। और गिरने के बाद उसका जो घुटना होता है उसमें चोट लग गया था, ब्लडिंग हो रहा था उसमें से। अब छोटा बच्चा मारने तो दौड़ेगा ही, थोड़ा देखेगा बड़ है कि छोटे और मारने के लिए दौड़ ही जाएगा। अब मारने के लिए जा रहा था, उसकी मम्मी खींच रही थी कि मत जाओ मत जाओ। तो गिरधर थी जो सेन साहब आते हैं, देखते हैं जब इस दृश्य को, तो वो ड्राइवर को डांटने के बजाय ड्राइवर से पूछे कि क्या बात है, तो वो बोला कि देखे ना, हम हटा दिए हैं, सिर्फ हटाए हैं, नहीं बोले कि धकेले हैं, बोले कि सिर्फ हटा दिए हैं, तो ये हमको मारने के लिए आ रहा है, ठीक है, यही बात बोलते। तो सेन साहब जो है ड्राइवर को डांटने के बजाय मदन को डांटते हैं और कहते हैं कि देखो, तुमको तमीज नहीं है कि बड़े लोगों से किस तरह से बातें किया जाता है, या बड़े लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाता है। बड़े लोगों पे हाथ छोड़े, चलो चल भाग यहाँ से। और उसकी मम्मी को बोल देते हैं कि जाओ इसको बढ़िया से घर पे लेके जाओ, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी मम्मी लेके चली जाती है। फिर बोलते हैं गिरधर लाल को बुलाओ। अब तो समझ में आ गया होगा कि गिरधर लाल कौन है। कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो किसको बुलाते हैं, उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं। तो मम्मी तो वहीं पे थी, पापा कौन थे, गिरधर लाल। तो मैंने पहले ही बता दिया कि गिरधर लाल की क्या बेटा था, गिरधर लाल जो है मदन इनका बेटा था, गिरधर लाल का ये पुत्र था मदन, ठीक है। तो गिरधर लाल को बुलाया, खूब बढ़िया से खड़ी खोटी सुनाए, खूब बढ़िया से डांटे उठे और बोले कि देखो जाके उसको बढ़िया से करो, उसको बड़े आदमी से बात करने की तमीज नहीं पता है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है ये भी पता नहीं है, उसको जाकर अच्छे से शिक्षा दो। और खूब डांटे। गिरधर लाल बाबू गए घर पे, मिल गया मदन, खूब बढ़िया से पिटाई हो गया एकदम जम के। खूब बढ़िया से पिटाई होता है, समझते हैं ना, खूब बढ़िया से मार देता, खूब हिसाब कर दिए, ठीक है। तो मार दिए। अब तो मदन तो दिमाग खराब, पिटा गया तो कहे ठीक है कोई बात नहीं है, आज में पिटाया है, कभी मौका मिलेगा हमको भी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो है कासू जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था, चलने फिरने लायक हो गया था। तो ये अपने बहन पर भी हाथ छोड़ देता था, मार दिया करता था इनको भी। मतलब ये नहीं समझता था कि कौन क्या है, कुछ नहीं, बड़ी बहन को भी हाथ छोड़ देता था। मान लो कोई नियम कानून नहीं है उसके लिए, तो वही नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि एक दिन टहलते टहलते चला गया वो गांव में, अपनी गली से होते हुए चला गया इसके गांव में, मदन के गांव में। उस समय मदन जो है अपने कुछ गांव के लड़कों के बीच में लट्टू खेल रहा था। अब बच्चा है, लट्टू खेलते हुए देखा दूसरे बच्चों को, तो मन में तो ललक उठबे करेगा कि नहीं हम जाएंगे, हम भी लट्टू खेलेंगे। तो कासू जाता है मदन के गैंग में जहाँ वो खेलता रहता है बच्चा, जाने के बाद कहता है कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो जब बोलता है कि हम भी लट्टू खेलेंगे, तो मदन तो पहचान जाता है कि सेन साहब का लड़का है, कासू है, खोखा है ना। कहता है जाओ अपने बाप से खरीदवा लो। अब क्या हुआ कि मदन बोल दिया बाप से खरीदवा लो, तो कासू तो अपने घर पे अपने बहन को मार देता था। तो बताओ बाप का नाम ले लिया, छोड़ेगा,
धोके पट खींच दिया बढ़िया से। आ जैसे मारा तो मदन क्या उसके घर पे था कि उसको छोड़ देगा? मदन तो अपने गांव का शेर था, थक वो बढ़िया से खींच दिया, खूब बढ़िया दोनों में मारा मारी चालू है, एकदम खूब फाटाफटी चालू है। पूरा गांव का लड़का गोल बना के जैसे वृत्ताकार, आ बीच में दोनों पटका पटकी किया है लोग, आ खूब बढ़िया से मारा मारी। अब मदन पड़ गया भारी, मदन मार दिया बढ़िया से कासू को, मार दिया 2 गो तो दांत टूट गया अब कासू का। अब 2 गो दांत टूट गया, अब दांत लेके भागे, उधर से टूट गया तो भाग गया घर पे। जाया है, मानो मदन तो मार दिया उसको मारने के लिए गुस्सा में। अब तो जानता है कि वहाँ खाली गाड़ी छू दिए थे, इतना हो गया था तो इतना मार मारे थे पिताजी गिरधर जी, इसका तो मार के दांत तोड़ दिए हैं, तो वो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तो घर पे नहीं जाता है मदन, कासू जाके सब कहानी बता देता है, ठीक है। अभी जाता है मदन रात को घर पे, बेचारा दिन भर का एकदम भूख लगा होगा, गया सीधे किचन में गया, बस रात के समय चप्पल उठाया, इसमें दावा दाब करके लेके गया, तब तक किचन में लोटा था, पैर से लग गया और लोटा तो टन 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 करते रह गया। सब मौलू उसके गिरधर और उसकी मम्मी जगी ही थी, ठीक है। आ गई तो आने के बाद अब तो डेरा गया, पूरा एकदम चिपक गया था किचन में जाके कि अब तो लगेगा पापा मारेंगे बहुत तेज। उसके पापा है उसको गोदी खिलाने लगे उठा के। अब ये देख करके शौक कर गया कि भाई अब क्या कर दिया है, ये तो हमको गोदी खिला रहे हैं, कह रहे कि मेरे पिताजी ने प्यार जिस तरह सभी कर रहे हैं उस तरह कभी बचपन में किए होंगे, वो याद नहीं है। लेकिन वो देख कर गिरधर अपने पापा को शौक बना गया कि आखिर बात क्या होगी। तो उसके पापा जो है वो बोलते हैं कि देखो अब वो खिला क्यों रहे थे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे जो ये गिरधर लाल थे वो वहां से नौकरी छोड़ना चाहते थे, ठीक है, और सेन साहब हटाते नहीं थे, ठीक है। मतलब गिरधर लाल जो है वो नौकरी छोड़ना चाहते थे, वहां नहीं करना चाहते थे सेन साहब के यहाँ, लेकिन वो हटाते ही नहीं थे, डांट के खाली रख देते थे। मार के दांत तोड़ दिया तो निकाल दिए नौकरी से कि जाओ अब मत आना, तो खुश ना होगा तो खुश हो गया, इसीलिए अपने बेटे को खिला रहे थे बढ़िया से, है ना, अब बढ़िया से गोदी उठा के खिलाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो था अंत में देखा जाए तो जीत तो इन्हीं लोगों की हुई, मदन की बात हुई। तो देखा जाए तो नायक कौन था, अगर पूछा जाए किस चैप्टर में नायक कौन था तो मदन ही था, सीधी बात है, कोई भी बता सकता है। एक लाइन वहाँ पे छूटा हुआ है, जैसे जब ये लड़का जो है मदन ड्राइवर से जब झगड़ा हो रहा था, तो जब सेन साहब अपने पत्नी के पास जाते हैं, सोते हैं रात के समय, जब बैठे रहते हैं तो उस समय एक बात होती है कि यही आगे चल करके जो लड़के होते हैं ऐसे ही लड़के चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। किस तरह के लड़के, मदन को बोल रहे थे, ठीक है। वो थोड़ा सा बात में उधर बोले, हो सकता है व्याख्या करने में ये बात दिया होगा कि ऐसे ही लड़के आगे जाके चोर बदमाश और डाकू बनते हैं, ये कथन किसका है या इसकी व्याख्या करें, तो कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि बोला किसने है और किसके लिए बोला हुआ है, तो ये बात है। तो उम्मीद करते हैं कहानी जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। दांत टूट गया होगा तो इसको तो ध्यान से बिल्कुल रखना है, क्योंकि दांत वाला क्वेश्चन आता है कि कितने दांत मार के तोड़ा हुआ था और कौन तोड़ा था, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।